15 महीने हो गए पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है और पूरी दुनिया में 33 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं इस बीमारी के चलते। इतना लंबा वक्त बीत चुका है, इतनी तबाही हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस वायरस के ओरिजिन का पता नहीं लगा है। अभी कुछ भी इसके बारे में क्लियरली सामने नहीं आया। तो इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोविड-19 के ओरिजिन की दो थ्योरी सामने आई। पहला ये कि जंगली जानवरों से यह वायरस इंसानों में आया। सार्स वायरस जो कि चमगादड़ों में पाया जाता है, चमगादड़ों से ये सीवेट नामक एक एनिमल में आया। ये एनिमल को चाइना में, मतलब सीवेट को चाइना में खाया जाता है और इसी वजह से ये वायरस जो है वो इंसानों तक पहुंचा। वुहान की जो वेट मार्केट है जहां पर जानवरों को जिंदा रखा जाता है और खाया जाता है, वहां से ये वायरस इंसानों में आया। और जहां ये कहा जा रहा है कि वेट मार्केट जो वुहान की है वहां पर सबसे पहले कोरोना वायरस मिला था। और वहीं पर एक ट्विस्ट भी सामने आया है कि जो शुरुआती के कोरोना के जो केसेस थे उनका वेट मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। और मतलब कि इस थ्योरी के रिगार्डिंग ये जो महामारी आई है ये वाइल्ड लाइफ से ह्यूमंस में आई है। अगर हम अब यहाँ बात करें सेकंड थ्योरी की, तो सेकंड थ्योरी है लैब एस्केप थ्योरी। वुहान में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है जहां पर ऐसे ही वायरसेस पर रिसर्च की जाती है और कहना यह है कि इन्हीं लैब से ये वायरस लीक हुआ है। 2020 के शुरुआती दौर में जहां ये सवाल उठाए जा रहे थे कि ये वायरस का ओरिजिन कहां हुआ है, वहीं फरवरी 2020 में लैंसेट के जर्नल में एक लेटर लिखा गया था जिसे लिखा था कुछ एक्सपर्ट्स ने, और उन्होंने ये कहा था कि ये वायरस मैन मेड वायरस है। ऐसा कहना ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अब यहाँ एक नाम सामने आता है पीटर डेज़ाक। पीटर डेज़ाक, इन्होंने भी इस लेटर को, जो कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बताता था, उसको सपोर्ट किया था और इन्होंने ये भी कहा था कि इसके पीछे इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। पर पीटर डेज़ाक जो कि इको हेल्थ अलायंस के प्रेसिडेंट है, इको हेल्थ अलायंस एक एनजीओ है जो ऐसे ही वायरसेस पर जो रिसर्च करते हैं उनको फंडिंग करती है। और साथ ही आपको बता दूं, पीटर डेज़ाक उन व्यक्तियों में से भी एक है जो चाइना गए थे इस वायरस के ओरिजिन का इन्वेस्टिगेशन करने। अब यहाँ ये समझने की बात है कि ऐसा व्यक्ति जो खुद ऐसे वायरसेस पर रिसर्च करने के लिए फंडिंग करता हो, वो किस हद तक या कितना न्यूट्रल होके इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। साथ ही आपको बता दूं कि चाइना की एक डॉक्टर ली मेनग्यान, ये पहली डॉक्टर थी जिन्होंने क्लेम किया था कि ये वायरस मैन मेड वायरस है और इसी के चलते चाइना ने उनकी आवाज को दबाना शुरू कर दिया था, उन्हें रोकना शुरू कर दिया था। वायरसेस पर रिसर्च करके नया वायरस बनाना और पावरफुल वायरस बनाना ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। और ये इसलिए होता है कि ताकि जो वायरस है वो नेचुरल तरीके से म्यूटेट होने से पहले या खुद डेंजरस होने से पहले एक उसको टेस्टिंग करके मॉडिफाई किया जाए, जिसके जरिए जो वैक्सीन है उसे बनाने में हेल्प मिले और जल्द से जल्द वैक्सीन बना ली जाए, जिससे कि आगे आने वाली कंडीशन है उसके लिए हम प्रिपेयर हो सकें। तो इसलिए ये पूरा प्रोसेस किया जाता है, जिस प्रोसेस को गेन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। और ये प्रोसेस बहुत खतरनाक होता है क्योंकि अगर इसमें यह वायरस गलती से भी लीक हो गया और इंसानों तक पहुंच गया तो एपिडेमिक यानी कि पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आ सकती है। और इसी के चलते 2014 में बराक ओबामा, यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने इस पूरे प्रोसीजर को यूएस में बैन कर दिया था और चाइना और डेनमार्क में यह प्रोसेस अभी भी किया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इस पेंडेमिक आने से 5 साल पहले ही चाइना के जो साइंटिस्ट थे वो इस वायरस को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ये सब जानने के बावजूद WHO चाइना पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि चाइना उन सभी देशों में से एक है जो एक बड़े अमाउंट में WHO को फंडिंग करता है। पर इन सब बातों के बाद भी कोविड-19 का जो ओरिजिन है वो अभी तक सामने नहीं आया है, यानी कि क्लियरली किसी के भी आगे नहीं आया है। पर यह भी नहीं नकारा जा सकता कि चाइना ने बहुत से इफेक्ट्स छुपाए भी हैं। वरना आप खुद सोचिए, चाइना जहां 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, वो सेकेंड वेव से कैसे बची रही, वहां अभी तक 1 लाख से कम केसेस कैसे हैं। हम इस वीडियो के जरिए चाइना को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ सवाल पूछ रहे हैं जो इस समय सारी दुनिया पूछना चाहती है और इन सवालों के जवाब सारी दुनिया को पता होना चाहिए। आप लोग खुद ही देखिए, अब चाइना में पहला बर्ड फ्लू का भी केस आ गया है। मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये नई बीमारियां आती रहेंगी और हम हर दूसरे तीसरे साल किसी ना किसी महामारी का शिकार होते रहेंगे। आप लोग इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, या आपके मन में अगर कोई भी शंका बनी हुई है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और आपको कहता हूं कि देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार अब आपसे इजाजत चाहता हूं।